नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस केस को देखने वाले हैं ये एक सच्ची घटना है। ये लिया नाम के एक लड़की की कहानी है दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि उसकी जब प्रसूति हो रही थी तब उसका शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बहा था और वो ये कहती है कि बीच में ही उसने अपने आप को बेहोशी हो गई। उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो दुनिया इस तरीके से थी जैसे एक बादलों की सुंदर दुनिया, जहाँ पे चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रंग के बादल थे। और वो दुनिया इतनी अच्छी थी दोस्तों कि लिया हमसे यह कहती है कि वहाँ पर जाने के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है ऐसा लगेगा ही नहीं। जैसे पृथ्वी पर किसी भी सुंदर हम जगह पर जाए फिर भी हमारे पीछे कुछ ना कुछ टेंशन होगा कि मुझे ये करना है, या फिर मैं तो दुखी हूँ अपने जीवन से। अगर मैं एक अच्छी जगह पे अगर हूँ अभी तो कल का मुझे वो टेंशन कल ना मेरे सामने आने ही वाला है। तो वैसा वहाँ पर ज़रा भी टेंशन नहीं था। अपने जीवन का किसी भी चीज़ को लेकर वहाँ पर उसको ज़रा भी टेंशन नहीं था। बाद में लिया हमसे ये कहती है कि उसके बाद उसको दिल में ऐसे आया कि जैसे यहाँ पर वो जो है उसको जो भी खुशनुमा एहसास हो रहा है, काश वो अपने पति को ये सारे अनुभव कह पाती। अगर ऐसे संभव होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे उसकी आत्मा को लगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वहाँ पर ही कहीं ना कहीं उस सुंदरता में वो खो गई। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसके सामने एक सुंदर सी ऐसे उसने इस तरीके से कहा है कि जैसे एक कोई देवदूत हो, इस तरीके से आत्मा का एहसास उसने किया। और उस देवदूत जैसे आत्मा ने लिया को ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। लिया ये कहती है कि अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। उसको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा विचार करती थी। तब उस आत्मा ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में इस तरीके से तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए अब अपने जीवन में तुम बहुत ही अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए यहाँ पर तुम इस तरीके से हो। लिया ये कहती है कि जैसे उसके भी सामने कोई खुशी आई फिर भी वो बार बार अपने दुख के बारे में ही सोचती रहती थी। तो इस तरीके से उस आत्मा ने ये कहा कि तुम ऐसा मत जीना। अब यहाँ पर जैसे तुम ज़िंदगी जी रही हो, इस वर्तमान में जी रही हो तुम, ना कि तुम्हें भविष्य की यहाँ पर चिंता लग रही है और ना भूतकाल का किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर खेद है। तो वैसे ही अपने जीवन में तुम आगे बढ़ो। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा कल कुछ बुरा हुआ था या फिर कल बीते समय में तुमने कुछ बुरा किया। इस तरीके से ज़रा भी तुम मत समझना और जीवन में आगे बढ़ना। ये वक्त नहीं है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो। फिर से तुम्हें पृथ्वी पर अभी जाना होगा और अपने जीवन करते हुए को बहुत ही अच्छे से पूरा करना होगा। तो तुम इस तरीके से जाओ। और इस तरीके से लिया ने यह कहा कि मैंने उनकी सारी बातें मानी। और लिया ये कहते हैं कि तुरंत सब कुछ बदल गया और मैं अपने पृथ्वी पर वो जगह पर आ गई, अस्पताल में, जहाँ पर वो जिस बेड पर थी। और लिया ये कहती है कि बाद में जब उसको होश आया तब उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। और उसका पति और उसकी सास बहुत ही खुश थे उस बच्ची को देखकर, और वो लिया को भी बहुत सारा प्यार करते थे। और लिया ने बाद में ये अनुभव जब उनको कहे तब उनको सच लगा कि हाँ ये सच कह रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ऐसे अनुभव पर विश्वास भी नहीं रखते, लेकिन उसके करीबी लोगों ने उस पर विश्वास भी रखा और उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल की। तो दोस्तों ये जो लिया की कहानी है कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे पल है उसका बहुत ही अच्छे से उसमें हमें एंजॉय करना होगा, उसकी खुशी का एहसास करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने चीज़ों को ही अटकते रहते हैं, या फिर आज मैं सुखी हूँ तो कल कैसे होगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके आज के पल में हमें जीवन जीते समय उस खुशी का एहसास करना होगा, दूसरों को भी खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी। और जितना हो सके कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होगा। जितना हो सके मैं अगर अच्छा हूँ तो आत्मलोक में मेरे साथ भी अच्छा होगा। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।